नमस्कार किसान साथियों, सूर्य पेस्टिसाइड शामली चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आए हैं मवाना और मेरठ के बीच में गांव पड़ा है इनका सान्नी, मुजफ्फरनगर सान्नी गांव है इनका। बड़ा चर्चित गांव है, बहुत अच्छे हमें यहाँ किसान मिले। एक हमारे पिछले साल से जुड़े हुए किसान हैं, नाम इनका सुमित भाई है। सबसे पहले इनका हम परिचय जानेंगे। तो सुमित भाई, सभी किसान साथियों को अपना परिचय दो। जी, मेरा नाम सुमित कुमार है, गांव सैनी, जिला मेरठ। जिला मेरठ से बिल्कुल 3-4 किलोमीटर के दायरे में ये गांव पड़ता है। तो सुमित भाई, आपका जो गन्ना है आपके गांव में काफी चर्चा का विषय रहा। जी, क्या कारण था, क्यों उसकी चर्चा हुई? बस जी कारण तो कुछ नहीं है, कारण तो यही है। एनालिसिस से? हाँ जी। अच्छा, तो सुमित भाई, सबसे पहले हम आपसे कुछ बेसिक सवाल जवाब करेंगे जो जरूरी है, ताकि जी, लोगों को पता चले कि कब की बुआई है, क्या क्या इसमें इस्तेमाल करा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि आप अच्छा गन्ना भी तैयार कर सकते हैं, सुमित भाई जैसे युवा किसान से प्रेरणा लेकर। तो सुमित भाई, आप बताओ, आपकी इस खेत की बुआई कब की है? ये 28 फरवरी का है जी। 28 फरवरी का हाँ बुआई। जी। वैरायटी कौन सी है? वह दिख ये रही है सबको, लेकिन बताओ आप। ये 0238 है जी। 0238 ये वैरायटी है। तो आपने बुआई में कौन सी दवा का इस्तेमाल करा था? हमने बुआई में तो पेंडे पर करी थी खलीफा की स्प्रे जी। पेंडे पे खलीफा की हाँ स्प्रे। जी। खाद क्या इस्तेमाल करे थे? खाद हमने केवल वही डाई वगैरह डाली थी, और कोरन पे हमने एक ये प्रोडक्ट है ग्रोथ विटा, ग्रोवीटा। ये डालना था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ग्रोवीटा जैसा आपने डाला, ब्यांत वगैरह में क्या असर रहा? बहुत ही अच्छा आया, आपके सामने है जैसा भी है। फंसा खड़ा खेत तो। हाँ जी। लेकिन हम दौरे पे खड़े हैं, अंदर जाएंगे फिर हम भी नहीं दिखने के, फायदा कुछ होना का नहीं वीडियो बनाने का भी। अच्छा, तो किसान साथियों, एक चीज मैं और आपसे बताना चाहूंगा। किसान भाई ने 28 फरवरी में इसकी बुआई करी थी। उसके बाद इन्होंने खलीफा बुआई में इस्तेमाल करी थी। आपने सबसे पहली स्प्रे किस डेट में करी, कुछ याद पर हो आपके? देखो, याद तो मेरे है नहीं, लेकिन एक स्प्रे प्रोफेक्ट सुपर की करी थी, और उससे बाद में मैंने ये करी था डीसीएम डीसीएम और और सेंट। सेंटर। डीसीएम सेंटर की कब करी थी आपने स्प्रे? ये मैंने स्प्रे करी है जी पिछले महीने। जून में? हाँ जी। मतलब जून में आपको जरूरत पड़ी। हाँ 28 फरवरी का ये हुआ है। हाँ जी। मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने आपके किसी एक स्प्रे से निकल गए। हाँ जी। जब आपका गन्ना बड़ा होता दिखा, आपने उस टाइम डीसीएम हाँ जी। सेंटर करा। किसान साथियों, ये पैकिंग छोटी है, लेकिन वो आधी लीटर की डोज लगी हुई है। एक जी। शीशी की और थी, कभी सोचो 250 ml लगी हुई है। ना ना। सब दूसरी चीज ये है, और भी किसान भाई है हमारे, इन सबसे भी इनका परिचय जानेंगे, वीडियो में थोड़ा आगे निकलेंगे। आपने जो स्प्रे करी, स्प्रे करने के बाद आपके गन्ने में क्या ग्रोथ महसूस हुई आपको? स्प्रे करने के बाद एक तो पत्ता बहुत चौड़ा हुआ, अच्छा। और एकदम हाइट बहुत गई गन्ने की। गन्ने की हाँ, हाइट कलर भी आया बढ़ी, बहुत अच्छा। कलर आया। जब आपने जून में जो स्प्रे करी, उससे पहले और अब में कितने फीट का अंतर हम महसूस कर सके? करीबन ये मान के चलो आप 2-2.5 फुट से। 2-2.5 फुट। हाँ जी, एकदम गन्ना ऊपर गुजर का। तो मतलब 1 महीने में इतनी हाँ। तो हाइट बेसिकली बढ़ भी जाएगी। बरसात वैसा होगी और बड़ी होगी। बस। हैं? नहीं, इतना तो फर्क आया 2-2.5 अच्छा फुट का तुरंत एकदम। अच्छा, 2-2.5 फुट का दिन तुरंत पे दिन एकदम से। खेत रंग बदलने लगा। वैसे देखो भाई किसान साथी, हम एक किनारे पर के खड़े, किनारों पर आप भी जाना होगा, ट्रैक्टर से भागोगे तो टूटेगा तो वो है। अंदर हम इसलिए नहीं है, अगर बिना बंधा हुआ खेत, अगर हम अंदर भी गए तो हम ही आपको दिख नहीं पाएंगे। तो चलो, अब कुछ और सवाल जवाब भी है जो और किसान साथी है यहाँ, इनसे जानेंगे। तो सबसे पहला भाई साहब, आप आगे आ जाओ। आप, हाँ, एक बार अपना परिचय दो। विशाल मलिक, अच्छा जी। जिला मेरठ, गांव सन्नी। तो जो सुमित भाई ने स्प्रे करी थी इसमें, स्प्रे करने के बाद देखो, हमारे शामली यहाँ से बहुत दूर है, अनुमानित रूप से 80 किलोमीटर कम से कम होगा। ना तो ना 80 किलोमीटर तो होगा। तो जैसा सुमित भाई ने ये स्प्रे करी, आप लोग भी खेती कर ही रहे, और सभी किसान ऐसा नहीं है हमारी दवा ले रहे और दवाई से भी उनके खेत ठीक ठाक हो रहे, ऐसी बात नहीं है। आपको इनके खेत में क्या मेन अंतर महसूस हुआ? मेन अंतर तो जी आपके सामने है, बढ़त जो है काफी है और अच्छा खेतों के मुकाबले। अच्छा। बढ़त जो है बहुत है, और किसी भी पत्ते में आप देख लो दाग नहीं है, किसी भी पत्ते में अंदर तक भी हाँ, आप नहीं, देख अंदर सकते हो। जाएंगे इसमें हम सारे, हिम्मत तो पड़नी चाहिए, चिर जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो जरूर। चमका ही ना। हाँ, चमकेगा। लेकिन ये यहाँ पे सबसे अलग खेत खड़ा है, पूरे जो गांव बात में है। अगर हम देखा जाए, सन्नी गांव में, बिल्कुल जी, तो ये सीनियरिटी इस गन्ने में हम दे सकते हैं कि इस गन्ने में जो है सीनियरिटी काफी अच्छे स्तर पर है। तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है, क्या ये दवाई इसमें कामयाब हो गई 0238 में? नहीं, कामयाब है जी, हम्म। पूरी कामयाब है तो बायो सिग्नेचर कामयाब है 0238 में पूरी? जी। अच्छा, तो और भी किसान। इसे बचाने के लिए जी कुछ ना कुछ तो ऐसा लाना पड़ेगा, इससे ऊपर अभी कुछ है भी नहीं, सच्चाई बिल्कुल, जो है। सच्चाई जो है ये भी हाँ है। जी। थोड़ा अभी मैं एक चीज और बताऊं। हैं और भी, लेकिन हाँ, उनकी कोई एक ऐसी वो महीने नहीं। पहले स्प्रे कर रखी है, और हम अंदर जाएंगे सारे के सारे आपसेट में
लेकिन जिसने स्प्रे कर रखी थी उसने दिमाग लगाया, वो फुल शर्ट पहन रखा, हम सारे के सारे हाथ में है, अब हम जाएंगे अंदर हमारे हाथ में होगी जलन, है नहीं, इसने दिमाग लगाया जी नहीं। अच्छा, आप बताओ, आप इनके पड़ोसी हो, परिवार से हो, जैसा भी है, आपका क्या कहना है इस गन्ने के बारे में? गन्ना अच्छा खड़ा, ग्रोथ भी अच्छा है, गन्ने का ब्यांत व्यांत सब अच्छा है, रंग कलर भी अच्छा, पत्ता चौड़ा है, दवाई का रिजल्ट है अच्छा। अच्छा, तो आपके अनुसार हम इस दवाई को डीसीएम सेंटर को 0238 में अगर किसान यूज कर रहे हैं, क्या उन्हें और किसानों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हम इसका प्रयोग करें तो लंबे समय तक नियंत्रण भी पाले? बेस्ट दवाई है 238 के लिए, ये 0238 के लिए बेस्ट दवाई है, और गन्ना आपके सामने खड़ा है जैसा भी। चलो एक बार भाई सभी भाई अंदर से देखेंगे, कभी पता चला मेरी दुआएं खूब अलग दिख रहा हो, सब देखेंगे। तभी देखता हूँ मैं बाहर खड़ा ना, तूने तो पूरी शर्ट पहन रखी भाई, जो चिरेंगे हम चिरेंगे, आओ अंदर चलो, आ जाओ। गन्ना, दूसरा चीज क्या है अंदर जाने का मेन रीजन ये है, गन्ना नहीं देखना, गन्ने की क्वालिटी भी हमें चेक करना है एक बार भाई, गन्ने की मोटाई भी हुई, हाइट बढ़ी, क्या हुआ। ए लो भाई, खूगे भी तो हम इसमें जून लगा के दिखाते भाई, तो पकड़ो ही ना, जून भी लगाऊं, जून तो लगा ही आ रहा थे। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा और रुकना चाहिए, बोर्ड है, बोर्ड में ज्यादा जल्दी होना भी नहीं आना चाहिए। हाँ जी, अगर खेत अच्छा चल जाए फिर किसान का भी मन करे कि मैं जी जान से लग जाऊं। कितनी हाइट हो गया? मेरी हाइट 6 फुट है जी। और ये खड़े हैं आगे हुआ उसके, मेरी हाइट 6 फुट है गोले गोले से कम 8 फुट का है। हाँ, भीतर जाकर और अंदर को जाऊंगा तो हाथ भी नहीं चमकेगा। बिल्कुल, जब हम इसमें अंदर बढ़ने का प्रयास करा हाथ चिरने स्टार्ट हो गए। बिल्कुल अंदर जाएंगे तो और हाथ जहाँ पे ये के खूद है जिनमें हम खड़े, जी ये खुद। तो सुमित भाई, हाँ जी, जैसा आप हम फोन पर बताया रहे थे, हम सोचे मैं वही कह रही दिखे, ये तो जितना आप कह रहे थे उससे तो बढ़िया निकल गया। बस देखो, नहीं बढ़िया गन्ना खड़ा है जी, दवाई का रिजल्ट है, खेत का भी चमक है। तो भाइयों, आप राहुल भाई एक बार थोड़ा सा ना आप मेरे पास आओ, हम आपको दिखाएं जो आपके 28 तारीख का बुआ हुआ गन्ना है, आप उसका एक चीज में और इस वीडियो के माध्यम से बोल दूं, जिस खेत में डीसीएम सेंटर लग रही होगी ना, उस खेत में मेरा दावा है जब आप गन्ना लेकर जाओगे ना मिल में, तो लोग आपसे पूछेंगे कि यार ये क्वालिटी और चमक कैसा है। डीसीएम सेंटर की यही खास बात है, जिस खेत में डीसीएम सेंटर लगी होगी ना, जिस टाइम गन्ना लेकर जाओगे आप, मेरा दावा है आपसे तुल्लावीर और किसान भी पूछेंगे कहला यार गन्ना कितना चमकदार और कितना शानदार साफ स्वच्छ गन्ना। शाइनिंग का तो वैसे बहुत बड़ा रोल है इस दवाई का। हाँ, शाइनिंग बहुत है। हाँ, आने वाले समय में आप जो डीसीएम सेंटर लोगे उसमें शाइनिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा होगा। चलो आ जाओ, आप कीड़े की बात कर रहे हैं कि कीड़ा, घसियारी भी नहीं आई खेत में घास जो की तो खड़ी बेबी मेरे से नुके में थी कि इसमें खेत में क्या कर रखा हमारी, आ जाओ इस साइड, आ जाओ, चिरमिटे से मारे शरीर में। अच्छा, तो मतलब एक चीज और हुई आपकी कि गन्ने में जो है घसियारी भी नहीं आ पाई भाई। हाँ। अच्छा, दूसरा जो चीज है राहुल भाई, जैसा आप एक युवा किसान है, आपने भी 80 किलोमीटर दूर हमें खोज लिया, खोजे ही गया भाई, सामने वहां जमुना की तट पर पड़ा और आप गंगा की तट पर, गंगा जमुना के बीच का दायरा था। आपने डीसीएम सेंटर पिछले साल भी प्रयोग करा था क्या? पिछले साल मैंने प्रयोग नहीं करा। अच्छा, हमारी डोबरी पिट गई थी। अच्छा, हम तो शुद्धि बता रहे हैं, यहाँ लोकल इधर उधर से दवाई ले ली, हमारे पापा जी लिया में थे। हाँ। पापा जी हमारे शुद्ध आदमी, इनको ये लगा दे, मैं भी बन जाऊं, तो हमने भी ये लगा दिया, लेकिन बाकी रिजल्ट रहा बिल्कुल 0। अच्छा, गन्ना हो गया ऊपर बच जाने के बजाय और नीचे को। पिछले साल में और इस साल में अगर आपके कंपेटिटिव हम देखे कितना अंतर लगा है? जो आपने पिछले साल फागण का एक बोया होगा, इस समय जुलाई, आज लगभग 12 जुलाई होगी, लगभग सॉरी 11 जुलाई होगी आज की डेट में, और पिछले साल अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री में जाएगा, क्या अंतर महसूस है? क्या पिछले साल कैसा है? दुगने से भी ज्यादा फर्क आ रहा। दुगने से भी ज्यादा फर्क आ रहा। अनुमानित ये है अगले 10 दिन में ये बांधना तो पड़ेगा। हाँ जी, है ना, पता चला कोई हवा आ गई और खराब हो गया, इससे बढ़िया है आप हो सका 4-5 दिन जल्दी करके सब बांध दियो जरूर। गन्ने में ऊपर से लेकर नीचे तक ग्रीननेस बहुत है। तो भाई एक चीज और पूछेंगे, बड़े अच्छे किसान लगे हमें, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। देखो चीजें कई बार ऐसी होती है कि किसान भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता जो काम करा उसे ही पता, हमसे ज्यादा तो किसानों को पता हो। तो सबसे पहला भाई जी अपना परिचय। पुनीत नाम है जी मेरा, गाँव सैनी है, जिला मेरठ। अच्छा, आपने जब हम
यहाँ आ रहे थे तो मैंने आपसे एक चीज पूछी थी जी मैंने आपसे ये पूछी थी कि भाई जैसा सुमित रोले तारू जाग में मेरा बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। नहीं, हमें तो पूरे गांव में एक इसका ही खेत सुपर में दिखाई दे रहा। वो तो हमने भी रखी है और दवाई भी कर रहे हैं हम और कंपनियों की, लेकिन इसका ज्यादा सुपर है, ज्यादा सुपर है। और आके देख लो चाहे, तो इसका ही ज्यादा सुपर है, जो तो फर्स्ट में है सबसे। 0238 जो बीज है, वैसे ही इस साल हम सभी किसानों के अगर यहाँ देखे तो ज्यादातर किसानों के यहाँ अच्छी स्तर पर खड़ा है। और अगर ये ऐसे ही रहा तो मेरा मानना है जितने भी नए बीज आ रहे हैं इन बीज को ये बहुत अच्छी तरीके से हरा देगा। देखो उत्पादन में 0238 का मुकाबला किसी से नहीं है। अगर 0238 बिना रोग के खड़ा हो गया ना, सबको पीट देगा। बस थोड़ा समस्या रोग की है, और ऐसा कोई बीज है नहीं जिसमें रोग ना आता हो, साल 2 साल बच सकता हो, लेकिन फिर वो इसमें ऐसा कंडीशन आ जा। इस बार तो 35 में भी टॉप बोरर आ गया, जिसमें लोग नु कहते कुछ नहीं आता। देखो अब की बार 18 में माइट की बीमारी सबसे ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल 38 के मुकाबले। हाँ जी, यूं कहें मिल वाले तो कहें 18 जो है बढ़िया है, इसमें कीट कम होगा, बीमारी कम। 18 में माइट की बीमारी इससे ज्यादा है, 38 से घनी ज्यादा है। फंगस की सबसे ज्यादा है, फंगस भी ज्यादा है, फंगस भी ज्यादा है इसमें, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो भाइयों आप भी आ जाओ, सब बोल के। आशीष जी एक बार अपना परिचय दे दो सभी किसान साथियों को। आशीष मलिक, गांव सन्नी, जिला मेरठ। आपका क्या कहना सुमित के खेत को देखने के नहीं, बाद? हमें तो ऐसी निगाह में अभी कोई आया नहीं खेती इसकी बराबर का। जितने भी हम घूम फिर रहे हैं वो भी रखे हैं, इसकी जैसा हमें अभी कोई चमका नहीं कहीं से कहीं लो भी। नॉर्मली जो किसान भाई ने मेन जो स्प्रे करी डीसीएम सेंटर की सिर्फ एक स्प्रे करी, फुल डोज की उन्होंने स्प्रे करी। नीचे उन्होंने जो खाद पानी अपना जो सभी किसान डाल रहे हैं वो डाल ही रखा। वो तो देखो नीचे की तो दवाई ज्यादातर किसानों की एक ही हो, किसी का माइक्रोन्यूट्रेंट फलानी कंपनी का, किसी का उसका, किसी का उसका, है सबका माइक्रोन्यूट्रेंट ही है, नहीं है सबका माइक्रोन्यूट्रेंट ही। मेन चीज है जी कीटनाशक की। अगर आपका गन्ना कीड़े तक बच गया, उसमें कुछ और ना हो, ना कोई ताकत की दवा गिरनी, ना कुछ गिरना, वो अपना आप चले। आपके अनुसार हम कितना नंबर दे सुमित को? ठीक ठाक हमारे हिसाब से 100 के 100% इसी मिलने चाहिए, क्योंकि जो खेतों में चलो माइट आ रही है और फंगस है, यहाँ ना देखने को नहीं है बिल्कुल नाम तक भी। पूरे गन्ने में एक पत्ते में सिंगल फॉल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। और माइट ने ज्यादातर के खत्म कर दिया अब की बार। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं भाई किसान भाइयों, माइट का डीसीएम सेंटर का कोई मतलब नहीं है भाई। इस भाई का नहीं आ रही एक अलग बात है, बाकी हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि यह दवा मारो माइट नहीं आने की। माइट अलग चीज है, ठीक है, इत्तेफाक है। कैसे नहीं आने की जी, घसियारी तो खेत में आए नहीं, तुम बात कर रहे भाई। देखो ये चीज तो है भाई, अगर आप डीसीएम सेंटर मारोगे और गद्दड़ भी खेत में पड़ गया नहीं, एक बार बड़ा घटका नहीं आने का। एक तितली उड़ रही थी अब से 5-6 दिन पहले, बारिश से पहले। मैं आपको बताऊं, मैं आया था यहाँ चक्कर लगाने देखने, तो वो तितली में इस पेड़ के नीचे खड़ा था वहां पे, तो वो उधर कोने से उड़ी, उसने कई कोशिश करी बैठने की, वो बैठी नहीं, वो पार उतर गई, फिर ऊपर परे से ही आई। उसने कोशिश करी 3-4 बार, लेकिन किसी भी उस पर बैठी नहीं, वो आखिर में फिर बराबर में चौथे का खेत है उसमें बैठी। देख लो भाई, ये डीसीएम सेंटर की पावर है कि तितली को भी बैठने नहीं दे रही। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई बार हम लोग जो वीडियो बना हुए हैं उसमें किसान भी कुछ ज्यादा चीजों को समझ जा। 100% एक्यूरेसी इतने बड़े गन्ने में कोई स्प्रे की नहीं कर सकता। अगर इस पूरा प्लॉट ये 5 बीघे का है, मान कर चलो इसमें 2000 पौधे हैं, तो 2 के 2000 पर कभी स्प्रे नहीं लग सकती। यह बात सत्य है, और इस चीज का हमें पता, आपको पता। कई बार ऐसा कंडीशन हो जाए, किसान हमारे पास फोन करे जिसके 50 दिन हो गए, बोले तितली बैठ कैसा गई, ये भाई बता रहे कि मेरे खेत में तितली। देखो जी एक तरीका है, मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास पेट्रोल की टंकी है 25 लीटर, उसमें वो पानी हुआ है, और इसमें मैंने 14 टंकी स्प्रे करी, 5 बीघे का नंबर है। ट्रैक्टर पे बैलर लाया था, 2 बैलर मैंने खाली करे इसमें, लेकिन बिल्कुल तरकरा लगभग 350 लीटर पानी आपने इसमें इस्तेमाल करा, ज्यादा कर दिया। डीसीएम सेंटर का आपको एक मेन फायदा मैं आपको बताऊं, आप जो अन्य दवाई लोगे आपको उसमें पानी की बाउंडेशन रहा है, भाई इतना पानी लियो फलाना टिकट। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, किसी दवा का नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप डीसीएम सेंटर प्रयोग करें 350-400 लीटर पानी तक भी इस दवा का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो 400 लीटर पानी में बहुत आसानी से स्प्रे हो जा। मान के चलो किसी भी कंपनी का अगर आप इसी फॉर्मुलेशन की कोई दवा लोगे, उसकी डोज 3 ml पर लीटर है, अगर आपने 400 लीटर पानी लिया तो 5 बीघे में तो कम से कम 1 लीटर तो खपी गई। लेकिन किसान भाई डाल रहा है 10 बीघे में। भाई जो भी आपको दवा दे रहा, मील दे रहा है, हम जैसे जो भी लोग दे रहे, वो कैलकुलेट करके आपको बताना चाहिए भाई इतना है पानी, जो भी लेगा अपनी मर्जी से ले। ऐसा बहुत बार होता है कि किसान भाई सोच के वावे 10 बीघे की दवाई है, पानी तो ले लेगा 400 लीटर, और वह 10 ही बीघे में मारा 800 लीटर में, फिर भाई वह काम नहीं करे।
दवा तो अपने स्तर पे काम करेगी, हमारी बिल्कुल अलग फॉर्मुलेशन है, इसलिए हम पे पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सभी किसान साथी, अगर आप भी अपने गन्ने में सुमित भाई जैसी ग्रोथ लेना चाहो, आपको अपना गन्ना स्वस्थ, हरा भरा और बहुत अधिक मजबूत तय करना, तो आप डीसीएम सेंटर का प्रयोग करें। इसका प्रयोग करने से आपको जो मेन फायदे हैं वो ये होगा कि आपका जो रिजल्ट है बहुत लंबे समय तक आओगा, ग्रोथ आपको सोच भी नहीं सकते इस स्तर की आपको ग्रोथ मिलेगी। और अन्य किसी जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हो। नमस्कार।